25 अभी ये तो कोई भी बोल देगा ऐसा। कभी रिजेक्शन फेस किया है? हिंज ऐप डिजाइन टू बी डिलीटेड इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। भैंचो डिलीट ही नहीं हो रहा। जब मेरी बंदी के साथ ब्रेकअप हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके हिंज पे हुकअप कर लूं। आजकल लोग डेटिंग ऐप यूज ही क्यों करते हैं? तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए इसलिए? सबको अपना रोस्टर बिल्ड करना है, सबको ना एक लिस्ट बनानी है कि कितनी बंदियों के साथ सोया हूं मैं। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मैं भी था, भले ज्यादा कोई मिली नहीं, कोई भी नहीं मिली एक्चुअली। तो मैंने सोचा कोई और नहीं तो क्यों ना मैं ही बता दूं आज तक मैंने हिंज पे कितनी बकचोदी की है। बहुत ज्यादा बकचोदी से मेरा मतलब है मैंने पहले हिंज डाउनलोड किया, डिजाइन टू बी डिलीटेड, तो मुझे लगा 2 दिन में तो डिलीट हो ही जाएगा। तो ये मेरे घर के लोन की तरह है, एक बार इसमें फंस गए तो निकलना इम्पॉसिबल है। मैं टोटल काउंट नहीं कर पा रहा लेकिन मैं बहुत लड़कियों से मिला। कुछ लड़कियां अजीब थी, कुछ लड़कियां छोटी थी। कार्तिक आर्यन, कैन यू रिलेट? तो मैंने सोचा मैं माइनर तो नहीं हूँ लेकिन क्यों ना मैं भी अपनी एज फेक कर लूँ। तो मैंने अपनी एज डाली उसमें 23 साल। मेरी शक्ल और मेरे बैंक बैलेंस से मैं 23 साल का तो बिल्कुल नहीं था। फिर आई मेरी जिंदगी में एक महिला। वो महिला अनफॉर्चुनेटली बैंगलोर में रहती थी। बहन चोद लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी डेटिंग ऐप पे। चूतिया वूतिया समझा है क्या? इधर अपने ही शहर में लॉन्ग डिस्टेंस के लौड़े पड़े हैं, तुम लोग चाहते हो कि ऑनलाइन डेटिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ये चीज मेल नहीं खाती। जैसे भाई की बंदी नहीं है, मैंने सोचा मेरी भी बंदी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना फेम और पैसा दोनों भी नहीं है, ना ही अगर मैंने किसी को गाड़ी से उड़ाया तो मैं बच सकता हूँ। एनीवेज इस ईद पे मुझे नहीं कटना, सो आई जस्ट कंटिन्यू। उस बैंगलोर वाली बंदी के साथ मेरी थोड़ी बातें हुई। उसकी एज 27 साल की। मैंने उससे बातें की, मैंने सोचा उसको कैटफिश ही कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी बैंगलोर जाना पड़ेगा। फिर मुझे पता चला उसकी एक बच्ची थी, क्योंकि उसको उसके बॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया एंड उसकी एक 2 साल की बच्ची थी। तो मुझे लगा एक सिंगल मदर होने के नाते मैं उसको थोड़ा कंफर्ट दूँ, थोड़ा प्यार दूँ, लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्यार, लेकिन प्यार दूँ। लॉन्ग डिस्टेंस प्यार देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम इंडिया में बैठ के किसी अमेरिकन को देख के मुठ मार सकते तो इंडिया में इंडियंस को प्यार क्यों नहीं मिल सकता? दैट वॉज अ बैंगर। वेल, प्यार देने के चक्कर में हमें प्यार हो गया। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं था। एक दिन उसने मुझे सामने से पूछा कि तुम्हें बैंगलोर आना है क्या? मुझे लगा कि वो बैंगलोर मुझे 1-2 दिन के लिए बुलाएगी शायद। बाय द वे हमारी आज तक कभी वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बात नहीं हुई थी, ये सिर्फ टेक्स्ट था। तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसी लड़की से बात कर रहा हूँ, वो कट्टप्पा के बेस में कांचना निकला। मूविंग फॉरवर्ड में घर पे बैठे बैठे चिल कर रहा था, वो मुझे अचानक से वीडियो कॉल और वॉइस कॉल करने लग गई। मैंने उसे बोला कि क्या इशू है? फिर वो बोली कि मुझे तुमसे मिलना है, हर हालत में मिलना है, तो मैं तुम्हारी टिकट बुक करती हूँ, तुम्हारी फ्लाइट बुक करती हूँ, तुम आ जाओ। अभी मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं 23 साल का तो नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई जॉब है और ना ही मैं उसका सहारा बनना चाहता हूं। मुझे लगा 2 दिन बुला के हमारे बीच में Because men will be men. Seagram's Imperial Blue Packaged Drinking Water. वो लेकिन ये सीन नहीं था। वो चाहती थी मैं उसको उसके बेटी का खोया हुआ प्यार दूं। नो फक। फिर मुझे लगा कि मेरा भांडा फूट रहा है, तो मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं 18 साल का हूं। एंड ब्लॉक्ड। मुझे एक्सपेक्टेड ही था, कोई कितना कैटफिश कर सकता है। मैं एक लड़की थोड़ी हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस होगा कैटफिश करने का। मेरे पास एक और इंसिडेंट है बताने को। मैं एक दिन बैंड्रा की बंदी से बात कर रहा था एंड उसने मुझे कैजुअली बोला कि तू बैंड्रा आ जा, अपन मिलते हैं, मेरे घर पे आजा, चिल करेंगे। अभी एक बंदा जब सुनता है कि मेरे घर पे आ, चिल करेंगे, तुम बस एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो तुम्हें सेक्स मिलने वाला है या तुम्हारा लंड कटने वाला है। मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की है, वो भी एक रीजन हो सकता है, बट मैं इसलिए डरा था क्योंकि अगर कोई लड़की तुम्हें पहली बार में ही घर पे बुला रही है, या तो उसका ये मतलब है कि वो एक कैटफिश है और वो कोई लौंडा हो सकता है, या फिर उस लड़की को एड्स है। सिर्फ लड़की क्यों, कोई लड़का भी तुम्हें पहले डेट पे घर बुला रहा है तो उसे भी एड्स हो सकता है। मैं मना कर दिया। मैं सोचा उससे पहले किसी कैफे वगैरह में मिल लेते हैं। पर्सनैलिटीज जानना भी इंपॉर्टेंट है। भले ही एंड में सेक्स करना है, पर्सनैलिटी जान के सेक्स करने में ज्यादा मजा आता है। हम एक कैफे में मिले, हमने खाया, फिर एक ऐसी चीज हुई जो मैंने एक्सपेक्ट तो की थी कि हो सकता है, और वो हो गया। बिल मुझे भरना पड़ा, और बिल ऐसा वैसा नहीं था, 4,500 रुपए का था। मैंने अपने दोस्त की एक्टिवा मांगी थी, पेट्रोल भी उसी ने भरा था और खाने के पैसे भी उसी ने दिए थे। अब मैं 4,500 रुपए कैसे दूं? मैं ठहरा गरीब, मेरे पास बैंड्रा जाने के पैसे नहीं थे, मैं उसका बिल कैसे भरता? फिर कैसे तो घर पे कॉल करके मुझे कुछ झूठ वूठ बोलना पड़ा, पैसों का इंतजाम किया। तो घर जाके मैंने सोचा अगर पहली डेट पे हम उसके घर पे नहीं गए तो क्या पता उसको मेरी गर्लफ्रेंड बनना हो एंड ये बस एक टेस्ट हो। तो एज अ जेंटलमैन मैंने उसको टेक्स्ट किया, तुम घर पे पहुंची क्या? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फ्री का खाना, मुझे क्या डब्बे वाला समझा है क्या? बेंचोत कैंटीन की आंटी नहीं हूं कि मैं फ्री का खाना दूं। और फ्री का खाना सिर्फ तुम्हारे लिए था, मुझे तो 4,500 भरने पड़े ना, वो भी उधार ले लेके। ओ माय गॉड भाई, ये हिंज डेट ने मेरी इज्जत और मेरे पॉकेट की जो गांड मारी है, नंगा कर दिया मुझे, रास्ते पे नंगा कर दिया। अगले दिन मुझे खुद को बेचने के लिए कोठे पे जाना पड़ा, मेरे इतने बुरे दिन आ गए थे। वेल, स्टोरी का कोई कंक्लूजन नहीं था।
या हिंज डेट पे ना ही किसी को कैटफिश करने का ट्राई करो अगर तुम एक लॉन्डे हो। एंड शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग, दोनों बार मेरा कटने के बाद मुझे ही पता चला है कि ऑनलाइन डेटिंग सिर्फ सेक्स के लिए। वेल मेरे पास और भी स्टोरीज है बट वी नीड द पार्ट 2 फॉर दैट।